वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे के द्वारा ईसीआर अप्रेंटिस ऑफिशियल नोटिस 2024 का आउट किया गया था और इसके लिए ऐसे कैंडिडेट जो आईटीआई पास हैं उनके लिए अप्रेंटिस का एक नोटिस जारी किया गया था। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि रेलवे के द्वारा ईसीआर के द्वारा अप्रेंटिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसका फॉर्म भी भरवा गया था। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा रेलवे अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट 2024। तो ईसीआर पटना की ओर से 1832 पोस्ट पर अप्रेंटिस निकाली गई थी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 9/12/2023 को भराया गया था और ईसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म लाखों कैंडिडेट ने भरा था और अभी तक ईसीआर अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे कैंडिडेट, लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं चला। बहुत से स्टूडेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो ईसीआर अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट कब आएगी इसकी जानकारी इस पोस्ट में दी गई है और आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट आज वर्तमान में जारी कर दी गई है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस जो है रिजल्ट की लिंक नीचे दी गई है। ईसीआर अप्रेंटिस सिलेक्टेड कैंडिडेट आप कट ऑफ जारी कर दिया गया है और आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस कट ऑफ 2023-24 जो है इसका पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे कार्ट्रिज एंड रिपेयर वर्कशॉप हरनट का मेडिकल और मेरिट लिस्ट जारी किया गया। मतलब कि ये समझिए कट ऑफ के बाद में जो मेडिकल की जो मेरिट लिस्ट होती वो जारी की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूर्व मध्य रेलवे और यहाँ पे मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्मिक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत और इसकी जो डेट दी हुई है, डेट आप देखेंगे 26/2/2024 को जारी की गई है। तो पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा SCR के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है अप्रेंटिस से संबंधित जो 2023-24 को भर्ती कराया जाना था। यहाँ पर जिस जोन से निकली थी रेलवे जोन सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल रेलवे से निकली थी। रिक्रूटमेंट के टाइप अप्रेंटिस थी। डिवीज़न देखेंगे तो कैरिज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट से निकले थी। टोटल पोस्ट इसमें 1832 स्लॉट थे। इसमें नोटिफिकेशन के लिए क्वालिफिकेशन है ITI पास और एप्लीकेशन मोड था ऑनलाइन और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था 10/11/2023 को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट थी इसकी 9/12/2023 और इसका मेडिकल जो है मेरिट लिस्ट 27/2/2024 को जारी किया गया है। और ज़्यादा ऑफिशियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर और आपको इसकी पूरी जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि RRN ECR हरनोट अप्रेंटिस मेडिकल मेरिट लिस्ट 2024 में जारी की गई है और इसमें RRC पटना का संदर्भित जो है एक द्वारा सूचना RRC ECR HRD एक्ट 2023-24 के अनुसार 10/11/2023 के अंतर्गत अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हेतु ऑनलाइन आवेदन इसमें मांगे गए थे और जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट के अनुसार सवारी डिब्बा के मरम्मत करना, हरनौत के लिए उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की सूची तैयार करना और उसके माध्यम से चेयरमैन RRC पटना के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त करना था, लेकिन जिसमें 50% अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नामिका शामिल थी और अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन था। सत्यापन के उपरांत ये पाया गया कि उम्मीदवार की जो मेरिट सूची है उसके अनुसार समुदायवार जिस कैटेगरी में आते हैं और ट्रेड वाइज इसमें लिस्ट जारी की गई है और इसका एनेक्स जो है एक के रूप में संलग्न किया गया है। अब अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि जो सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत में है वो एक्ट अप्रेंटिस का प्रशिक्षण पूर्व मेडिकल टेस्ट में शामिल होने वाले एनेक्सचर में अंकित तिथि को इस कार्यालय में रिपोर्ट सुनिश्चित करना है और उनके नाम ये जो लिस्ट में इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है निकल के आती है कि यद्यपि उम्मीदवार को कि ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट सूची बनाने में पूरी सावधानी बरती गई है। पहली बात तो फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि किए जाने की दशा में कार्यालय इन सूचियों के कभी भी सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्यालय सुधार सकता है यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उक्त सूचियों के विरुद्ध किसी भी उम्मीदवार को योग्य कैटेगरी के आखिरी उम्मीदवार से अधिक प्रतिशत प्राप्त हो और उसका नाम उस सूची में दर्शाया गया हो तो कार्यालय में आके लिखित हमें अवगत करा सकते हैं। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वेबसाइट www.apprenticeshipindia.org पर अपना रजिस्ट्रेशन कैरिज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट के लिए अप्लाई नहीं किया है, वे अपना रजिस्ट्रेशन कैरिज एंड रिपेयर हरनौट
के लिए अप्लाई करते हुए उसकी प्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो apprenticeship.org पर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका दस्तावेज जमा करने पर शेष रह गया है, वे संबंधित दस्तावेज का स्वप्रमाणित प्रति जमा करना सुनिश्चित करें। और संबंधित अभ्यर्थियों को मेडिकल एग्जामिनेशन फीस 24 रुपये देना होगा और संबंधित स्टेशन प्रबंधन के पास मनी रिसिप्ट के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा, जिसका भुगतान अभ्यर्थी के द्वारा किया जाएगा। ज़्यादा नहीं है, इसमें 24 रुपये आपको जमा करना होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी जो डेट है, डेटा मेडिकल, ये मेडिकल की डेट, यही डेट आपको याद करना है। ठीक है, जिसकी लिस्ट में नाम है 5/3/2024 से 7/3/2024। ठीक है, 7/3/2024 के बीच में ये इसकी डेट है मेडिकल की। और मेडिकल आपका क्लियर होने के बाद ही आपका नाम आएगा। तो मेडिकल फ़ीस 24 रुपये देना है। वेन्यू सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत में है। तो ये थी मुख्य जानकारी। अब इसकी लिस्ट देखते हैं। ये डियर स्टूडेंट अप्रेंटिस की लिस्ट है और इस लिस्ट में यहाँ पर देखो हरनौत कारखाना, मुख्य कारखाना प्रबंधक, कार्मिक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत दिया हुआ है। दिनांक 26/2/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विषय क्या है? एक्ट अप्रेंटिस अभ्यर्थियों का सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत में प्रशिक्षण पूर्व मेडिकल टेस्ट हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूचना के संबंध में जानकारी देना है। ठीक है, जानकारी के अनुरूप में यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है ये पूरा यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीधे लिस्ट हम बताएंगे आपको, जो जो चीज़ बताने का था हमने बता दिया आपको। लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एलिजिबल एक्ट अप्रेंटिस आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप फीटर ट्रेड, सबसे पहले फीटर ट्रेड का दिया है। और फीटर ट्रेड में नीतीश परमार पहला नाम है, उमाशंकर परमार EWS से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी दिया है और इनका डिवीज़न भी दिया है, फीटर ट्रेड से है। और 5/3/2024 को इनका मेडिकल है। रिपोर्टिंग टाइम भी दिया हुआ है, इसकी डेट दी हुई है 5/3/2024 को। ठीक है, पलक रानी है और ये OBC से है, इनका 5/3/2024 को मेडिकल की डेट दी हुई है। हाँ, एक और स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जब भी जबलपुर जोन से जो अप्रेंटिस निकली थी उसकी लिस्ट आएगी तो सर आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। हम आपको जबलपुर जोन से जब भी वैकेंसी आएगी तो इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो ये पूरा जो है नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा हम थोड़ा थोड़ा करके इसको स्लाइड कर रहे हैं ताकि आपको पूरा दिख जाए। ठीक है, यहाँ पर कल्याण, ऋषि, निशांत कुमार, रोशन, अजीत यादव, छोटू कुमार। तो ये इस टाइप से ये जो लिस्ट है आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फीटर ट्रेड। और फीटर ट्रेड से यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो इसमें अलग अलग ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मशीनिस्ट ट्रेड। तो मशीनिस्ट ट्रेड से भी यहाँ पर लिस्ट निकाली गई है, ये लिस्ट देख सकते हैं गोकुल कुमार से मशीनिस्ट ट्रेड। ठीक है, अलग अलग ट्रेड की पूरी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई। ये इस PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 7 तारीख को है, 7/3/2024। और इसमें सिंटू कुमार, हाँ, निश्चल, साहिल, राजू कुमार ये दिया हुआ है। और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जिन्होंने भरा था उनका है, उनकी लिस्ट है, जारी की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ये मशीनिस्ट ट्रेड से मिलेगा, आपको CRWHRT से मिलेगा आपको। ठीक है, फीटर ट्रेड से मिलेगा ज़्यादा आपको। तो अलग अलग ट्रेड से, फीटर ट्रेड से यहाँ पर ज़्यादा है। और ये नोटिस जो है ये जारी की गई थी 26/2/2024 को। डियर स्टूडेंट, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत से स्टूडेंट इसका कट ऑफ पूछ रहे थे, सर कट ऑफ कितना गया है? तो मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का UR का कट ऑफ 88 गया है, OBC का गया है 86 गया है, SC का 86 गया है। और फीटर ट्रेड में देखेंगे तो UR का 88 गया है, OBC का 80 गया है, 77 SC का गया है, 68 ST का गया है, 71 जो है EWS का गया है। मशीनिस्ट ट्रेड में देखेंगे UR का तो 82 गया है, 77 OBC का गया है, 80 SC का गया है और ST का 80 गया है। उसके बाद वेल्डर ट्रेड का देखेंगे तो UR का 78 गया है, OBC का 77 गया है, 73 SC का गया है और 67 ST का गया है।
तो ये जो है हरनौत का गया है, ठीक है, वर्कशॉप का। वैसे ही आप समस्तीपुर का देखेंगे तो समस्तीपुर में भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 89 गया है, ओबीसी का 85, एससी का 88 गया है, फीटर ट्रेड का 82 गया है, यूआर का 78 ओबीसी का गया है, 79 एससी का गया है, 79 एसटी का गया है, 76 ईडब्ल्यूएस का गया है। मशीनिस्ट ट्रेड में देखेंगे तो यूआर का 86.58 गया है, ओबीसी का 83 गया है, 81 एससी का गया है और ईडब्ल्यूएस का 77 गया है। वेल्डर ट्रेड में देखेंगे तो 81 गया है यूआर का, 78 ओबीसी का गया है, 78 एससी का गया है, 75 एसटी का गया है, 73 ईडब्ल्यूएस का गया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, तो ये प्लांट में इलेक्ट्रीशियन का 87 गया यूआर का, ओबीसी का 86 गया है, फीटर ट्रेड का 82 है, ओबीसी का जो है 80 गया है, 79 एससी का गया है, 74 एसटी का गया है, 75 ईडब्ल्यूएस का गया है। मशीनिस्ट का 83 गया है, 83 ओबीसी का गया है, 78 एससी का गया है और ईडब्ल्यूएस का 78 गया है। मशीनिस्ट ग्राइंडर का गया है 78 यूआर का, 77 ओबीसी का गया है, 77 एससी का गया है, 73 एसटी का गया है, 71 ईडब्ल्यूएस का गया है। मशीनिस्ट का गया है यूआर का 77, 76, 75। मशीनिस्ट डीजल का गया है 82, 82, 82। टर्नर का 82, 80, 79। वेल्डर का गया है 86, 74। तो ये जो है अलग अलग जो जोन से और अलग अलग जो डिवीज़न था, ये डिवीज़न समस्तीपुर डिवीज़न से भी कट ऑफ 80 और 85 के बीच में गया है, हरनौत से भी 80 और 85 के बीच में ही गया है और दीनदयाल उपाध्याय से भी लगभग 80 और 85 के बीच में ही गया है, 87, 86, 87 तक गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी जानकारी। और देखेंगे सोनपुर डिवीज़न से भी तो वही है 70, 80, 84, 70 के आसपास। फिर समस्तीपुर डिवीज़न में भी देखेंगे कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन, तो डिवीज़न जो है वो मतलब ज़्यादा ही गया है कट ऑफ, ठीक है। यूआर में देखेंगे धनबाद डिवीज़न में तो 75, 72, 76, फीटर में 82, मशीनिस्ट में मशीनिस्ट डीजल फीटर में, टर्नर में 85, वेल्डर में 82 गया, 83 वायरमैन में गया है। तो डियर कैंडिडेट, ये पूरी जो पीडीएफ है, ठीक है, जिस जिस जोन से आपको आपने भरा है, इसकी जो पूरी पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।